नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और उसके ऊपर अपनी अभी तक 4 क्लासें हो गई हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। यहीं से भी 1-2% अपने को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और अगर 10th की लिहाज से देखे कोई एग्ज़ाम तो उसमें तो नहीं मिलते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। लेकिन जब 12th स्टैंडर्ड की कोई एग्ज़ाम होती है और उसमें अगर ये टॉपिक होता है ना तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिहाज से भी ये टॉपिक जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। 4-5 प्रतिबंध अपन इसमें देखेंगे और उन प्रतिबंधों पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, कई बार उन प्रतिबंधों को डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सारी ही बातें हैं आज की क्लास की, वो सारी महत्वपूर्ण ही हैं। ध्यान से इसको देखना, ध्यान से इसको समझना है। करते हैं शुरू आज की क्लास को। आज का अपना टॉपिक जो है वो टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त। 2 द्विघात समीकरण होंगे और उन द्विघात समीकरणों के मूल अगर उभयनिष्ठ हों, यानी दोनों मूल उभयनिष्ठ हों तो क्या कंडीशन होगी, और अगर एक मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। वो शर्त पढ़नी है अपने को, ठीक है। और अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हों तो कैसे निकालने हैं, तो एक मूल उभयनिष्ठ है तो कैसे निकालना है। तो मेनली तो इसकी शर्त आती है, ठीक है ना। दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो वो निकालने में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव टाइम मिलते हैं तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा दो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो अपने आंसर हो जाएंगे। तो उसमें तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, ठीक है। लेकिन कंडीशन आती है इनकी, शर्त आती है, पर्सन में शर्त पूछता है, ठीक है। और वो शर्त जो है वो अपने को निकालनी है। तो देखो, द्विघात समीकरण के मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, सबसे पहले शर्त है कि 2 द्विघात समीकरणों के दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, यानी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों ही रूट है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। यानी कॉमन रूट है दोनों के, तो वो रिलेशन क्या होगा, यानी क्या प्रतिबंध बनेगा यहाँ, ठीक है। वो प्रतिबंध अपने को देखना है। देखो, अगर जैसे मान लो कि एक द्विघात समीकरण अपने पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, एक तो ये हो गया, और दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ये 2 द्विघात समीकरण है। तो इन दोनों के मूल उभयनिष्ठ होने के लिए क्या प्रतिबंध होगा कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी अगर ये बराबर हो जाए ना, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर बराबर हो जाए तो दोनों द्विघात समीकरणों के मूल उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है। पर्सन इसमें क्या पूछता है कि या तो 2 द्विघात समीकरण देगा इस रूप में और कहेगा कि इनके मूल उभयनिष्ठ होंगे, ये दे देगा, फिर इसमें से c1/c2 इसके बराबर नहीं होगा, या इनमें से कोई बनाता है, या फिर क्या करता है वो कि यहाँ इन दोनों में से कोई ना कोई एक अननोन वैल्यू डालता है, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, ठीक है। और फिर पूछ लिया कि दोनों, मतलब एक तो x की जगह डाल दी और एक इसमें c2 की जगह डाल दी, और फिर कहता है कि अगर दोनों के मूल उभयनिष्ठ हो तो वो ज्ञात करो, ठीक है। तो आराम से अपन ये कर सकते हैं, ये इस कंडीशन को अप्लाई करो और निकल जाएगा, ठीक है। मेनली अपने को ये कंडीशन याद रखनी है। नंबर 2, इसमें से प्रश्न आने की संभावना कम है, इसमें से कम पूछा जाता है। ज़्यादा जो पूछता है वो यहाँ से पूछता है कि 2 द्विघात समीकरण है कि एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, एक मूल उभयनिष्ठ होने की शर्त, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों का उभयनिष्ठ एक मूल जो है ना वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बढ़ेगी, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनमें कौन को संबंध आएगा और वही शर्त होगी, ठीक है ना। वो शर्त अपने को निकालनी है यहाँ पर। तो अपन मान लेते हैं कि भाई x बराबर एल्फा जो है वो इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है ना, कि x बराबर एल्फा इनका कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट है, इसका मतलब इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा कि भाई x की जगह एल्फा रख दो, इसमें a1 α² प्लस b1 एल्फा प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा बन गया a2 α²
B2 अल्फा प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर अल्फा और ये कांस्टेंट टर्म हो गई। वज्र गुणन विधि से हम इसको सोल्व करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनको वज्र गुणन विधि से हमने हल किया था, ठीक है ना। तो वहीं पर ये दो चर हो गए, एक तो अल्फा स्क्वायर हो गया, एक अल्फा हो गया। भाई इसको एक अलग चर मान लेते हैं, इसको एक अलग मान लेते हैं। तो उनको निकालने के लिए देखो क्या था कि भाई अल्फा स्क्वायर बटे इसको छोड़ दो और तिरछा गुणा करो B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर माइनस अल्फा। अब इसको छोड़ दो अल्फा वाले टर्म को, A1 C2 ये जो कांस्टेंट है ना इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बटे इस कांस्टेंट को छोड़ दो A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना है कि इसमें अल्फा स्क्वायर है, इसमें अल्फा है और इसमें अचर राशियां सारी। इससे इन दो से अल्फा का मान निकालेंगे पहले। तो इन दो से अल्फा का मान निकालें तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यानी लास्ट वाले दो जो है उनको लेकर के चलते हैं, इनमें से अल्फा का मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से अगर अल्फा का मान निकाले तो वो क्या आएगा, ये जो राशि है ये एक से गुणा होकर के यहाँ जाएगी, तो ये बन गया अपना। और साथ में देखो ये जो चिन्ह है ना माइनस का, ये भी इनमें से माइनस कॉमन लेके और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 और बटे में A1B2 माइनस A2B1, ये आ गया अल्फा का मान। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। और अब जो अभी तक हमने क्या किया था कि लास्ट टू टर्म ली थी, अब आप क्या कम करो फर्स्ट और थर्ड को लो। फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो तथा अल्फा स्क्वायर निकालें तो वो क्या आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर अगर निकाले तो ये जो इन दो को ले तो ये तो हो जाए, ये नीचे जो है हर में ही वो इस एक से मल्टीप्लाई होके और ये हो जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर का मान कितना हो गया B1C2 माइनस C1B2 और बटे में A1B2 माइनस A2B1 आ गया। अब अल्फा का जो मान है ना वो इसमें रखो, अल्फा का जो मान ऊपर निकाला वो यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, ये समीकरण 2 गया। समीकरण 1 व 2 से यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अल्फा स्क्वायर के अंदर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा A2C1 माइनस A1C2 और बटे A1B2 माइनस A2B1 और इसका होल स्क्वायर बराबर B1C2 माइनस C1B2 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब देखो स्क्वायर ऊपर भी लगा, मतलब पूरे पर लगाओ तो ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी अलग अलग लगा सकते हैं इन दोनों के। तो मैं ये लिख रहा हूँ A2C1 माइनस A1C2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके भी नीचे होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और ये नीचे है तो ये इस साइड गुणा में जाएगा और गुणा में जाएगा, देखो क्या होगा B1C2 माइनस C1B2 और गुणा में A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर और बटे में A2 ये कौन सा लिख दिया भाई, देखो ये हाँ ये गलती होगी यहाँ, देखो A1B2 और A2B1, हाँ सही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है यहाँ A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, नीचे ये। अब देखो ध्यान से A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर और बराबर ये A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 ऊपर घात 2 नीचे का तो ऊपर एक बच जाएगी ना, B1C2 माइनस C1B2 और इंटू A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और ये आ गया अपना एक वो रिलेशन। तो क्वेश्चन जो है वो ये बनता है डायरेक्ट कि भाई A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0, A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0 का एक मूल अभिनिष्ट है, तो निम्न में से कौन सा प्रतिबंध सही है। ठीक है ना, उनमें ये जो प्रतिबंध देगा इसी के साथ ऐसे ही और बना ही देता है और फिर पूछता है इनमें से कौन सा, तो अपने को सारा निकालना होता है। ठीक है, अब याद रह जाए तो ठीक है, याद नहीं रहे तो फिर निकालने का तरीका अपने सीख लिया। ठीक है, अब देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, दोनों अभिनिष्ट मूलों की संभावना कम रहेगी, इस पर कम रहती है लेकिन इस पर ज्यादा रहती है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन करता हूं मैं,
छोटा परसेंट देगा तो ऊपर वाला जो है ना दोनों मूल उभयनिष्ठ हो उसमें से पूछेगा, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देगा तो इस टाइप का पूछता है। जब क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करो। ये निकालना है। ऑप्शन इसमें दे देगा, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया -1, तीसरा ऑप्शन दे दिया 0 और चौथा ऑप्शन दे दिया -2। अब बताओ इसमें से क्या आएगा कि a प्लस बी का मान क्या आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है, दोनों में कंडीशन दे दी कि एक मूल उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखो एक मूल उभयनिष्ठ है तो पहले तो इन दोनों समीकरणों लिख दो आप कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, या ए है। ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गए। अब देखो उसमें एक्स बराबर अल्फा लिया था एक मूल उभयनिष्ठ। ठीक है, तो एक्स बराबर अल्फा ले लो और चाहे सीधा का मान निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो मूल तो वही आना है। ठीक है, तो मैं सीधा एक्स का निकाल देता हूँ। हालांकि उसमें जब हमने पीछे कंडीशन हमने पढ़ी थी कि एक्स बराबर अल्फा हमने उभयनिष्ठ मूल लिया था, तो एक्स बराबर अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सीधा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का मान। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, छोड़ो इसको, तिरछा गुणा करो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बटे, इसको छोड़ दो, और माइनस बी माइनस ए और बराबर 1 बटे ए माइनस बी। ठीक है, अब इन दो को लो एक साथ, इन दो को एक साथ लेंगे तो माइनस एक्स बटे बी माइनस ए बराबर 1 बटे ए माइनस बी। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा, 1, तिरछा गुणा होगा ये। ठीक है, तिरछा गुणा होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, और देखो माइनस है, इस माइनस का हिसाब भी कर दो साथ में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी बन जाएगा ना, तो a माइनस बी बटे a माइनस बी, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इन दो बराबर लो, इन दो बराबर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बटे ए माइनस बी। एक्स का मान कितना, 1, तो 1 मान रख दो यहाँ, तो 1 बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बटे ए माइनस बी। ठीक है, और तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, ये b माइनस ए और b प्लस ए। ठीक है, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले चलो, माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा, b माइनस ए बनेगा क्या, बराबर b माइनस ए और इंटू बी प्लस ए। दोनों तरफ b माइनस ए का भाग दे दो तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसमें पूछ रहा था कि भाई a प्लस बी का मान कितना हुआ, तो a प्लस बी का मान कितना हुआ, -1 होगा। ठीक है, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता कि सीधा इसका एक उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करो, एक मूल ज्ञात करना सीधा, तो मूल ज्ञात करना तो सीधा देखो यहाँ x का जो मान निकलेगा वो एक मूल तो आएगा ना, ये आ गया। ठीक है ना, और अगर ऐसे नहीं निकले तो यहाँ तो चलो 1 आ गया, नहीं अगर सीधा इसमें कहता कि एक उभयनिष्ठ मूल निकालो, तो एक उभयनिष्ठ मूल निकालो, तो हालांकि ऑप्शन में देगा तो अपने को सेटिस्फाई करा लेंगे ऑप्शन, और अन्यथा अपन एक मूल निकाला तो निकालना तो बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि उस समय में एक्स स्क्वायर जो है ना उसके गुणांक बराबर कर लेंगे, और फिर एक समीकरण में से दूसरा घटा दें तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा, एक्स का मान मिल जाएगा, वही अपना एक मूल हो जाएगा। लेकिन एक मूल ज्ञात करना नहीं पूछता, यहाँ प्रतिबंध देगा और इस प्रकार से कौन को रिलेशन देगा और उस रिलेशन का मान पूछेगा ऐसे। ठीक है, तो अपने को वो संबंध निकालना भी आना चाहिए जो मैंने बताया था पीछे, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपने को प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले इस टाइप के तो अपने को करने हैं। ठीक है, तो दो तो ये था कि दो द्विघात समीकरण है, उनके मूल अगर एक मूल उभयनिष्ठ हो तो कंडीशन क्या होगी, अगर दो मूल उभयनिष्ठ हो तो कंडीशन क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगली जो बात हम पढ़ रहे हैं वो है कि द्विघात समीकरण का अगर एक मूल, एक ही द्विघात समीकरण है और उसका एक मूल दूसरे का कोई न कोई समानुपाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक मूल कह दे कि भाई एक है दूसरा उसका मूल 4 है, मतलब कोई अनुपात में मिलेगा। ठीक है ना, तो उस स्थिति में कंडीशन क्या होंगी,
तो देखो उस स्थिति में कंडीशन क्या होंगी, द्विघात समीकरण के ऊपर कुछ प्रतिबंध और देखते हैं अपन, ठीक है। द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ प्रतिबंध, ठीक है ना, और लिखते हैं अपन कुछ प्रतिबंध, ठीक है ना। इसमें पहला मैं लिख रहा हूं कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का एल्फा गुणा हो, एक मूल दूसरे मूल का एल्फा गुणा हो, तो रिलेशन क्या आएगा, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि इन मूलों में, या यूं कह दो कि ये लेमडा और ये जो गुणांक है ना ए बी सी, इनमें कोई संबंध आएगा, उस संबंध अपन निकालना है, ठीक है ना। प्रश्न के लिए इतना लिख देता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का एल्फा गुणा है, तो ऑप्शन देगा कि निम्न में से, मतलब ऑप्शन देगा कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, मतलब 4 कंडीशन देगा, ठीक है। और वो देखो आप निकालेंगे क्या आएगा, और वैसा ही रिलेशन अपने को प्रश्न में बढ़ा के देता है। तो देखो क्या करना है, एक मूल दूसरे का एल्फा गुणा है ना, तो अपन मान लेते हैं, चलो एल्फा तो अपन मानते हैं उनको, तो चलो यहाँ लेमडा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि भाई एक मूल दूसरे का हो लेमडा गुणा है। तो अपन मान लेते हैं भाई लेट 1 रूट इज एल्फा, कि एक रूट जो है वो मान लेते हैं एल्फा है, कि भाई एक मूल जो है वो अपना क्या है, एल्फा है। तो दूसरा मूल कितना हुआ, एक मूल तो हमने मान लिया, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा जो मूल है वो क्या होगा, इसका कितना, लेमडा गुणा ना, तो लेमडा इंटू एल्फा हो गया। अब देखो अपने को पता है कि मूलों का योग जो है वो क्या होगा, एल्फा प्लस लेमडा, एल्फा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहां से एल्फा तो आ जाएगा कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस लेमडा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको छोड़ दो एक बार इतना, ठीक है। दूसरा मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कि भाई मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है एल्फा इंटू लेमडा इंटू एल्फा। ये दो मूल हो गए, एक एल्फा था दूसरा लेमडा एल्फा था। मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लेमडा इंटू एल्फा स्क्वायर बराबर क्या हुआ, सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। आगे बात सुनिए, अब देखो इन दोनों से एक समीकरण तो ये था अपना, और दूसरा ये, दोनों से अपन एल्फा स्क्वायर को हटाएंगे, क्योंकि एल्फा तो अपन ने मान रखा है यहाँ, एल्फा स्क्वायर एल्फा को हटाएंगे। तो देखो इसको वर्ग कर दूं मैं, इसका वर्ग कर दूं तो ये बनेगा एल्फा स्क्वायर और 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा क्या, यानी इसी को दे दो मैं समीकरण 1, ठीक है। अब 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दो, चाहे 2 में 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एल्फा स्क्वायर से तो एल्फा स्क्वायर कट जाएगा भाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का भाग लगेगा, राइट में राइट का भाग लगेगा, और क्या जाएगा इसमें भाग दे रहे ना, तो 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा कौन सा था, हाँ लेमडा, ठीक है। और बराबर ऊपर आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया, यानी 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बटे लेमडा बराबर एक ही घात। देखो 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो 2 नंबर और 4 नंबर में अगर बराबर संख्या हो तो कट जाया करती हैं वो, तो ए स्क्वायर है, या अगर नहीं काट रहे हो तो ऐसे कर लो कि भाई बी स्क्वायर इंटू ए, नीचे वाला ऊपर चला गया, और ए स्क्वायर सी। तो यहाँ से आ गया अपने पास से कि 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बटे लेमडा बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। और ये जो रिलेशन है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि अगर ये कहे कि यदि एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का लेमडा गुणा है, तो एक ऑप्शन में दे दिया ये, दूसरे ऑप्शन में बना दिया यहाँ पर एक माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बना दिया, तीसरे ऑप्शन में इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, चौथे ऑप्शन में इनमें ये जो यहाँ ए स्क्वायर बना दिया, यहाँ बी प्लस सी बना दिया, कैसे बना के 4 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। और उसमें ये ऑप्शन ठीक था। अब देखो यहाँ पर अपने को ये सीधा फॉर्मूला अगर याद रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस पर से कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि भाई अगर एक मूल दूसरे मूल का लेमडा गुणा हो तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे भी 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बटे लेमडा बराबर बी स्क्वायर बटे ए सी। इतना याद रह जाएगा, इतना याद रहेगा तो फिर देखो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करता हूं मैं। और फिर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना ये है
कि कोई एक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 4 गुना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर समीकरण द्विघात समीकरण है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 4 गुना है, तो लेमडा का मान क्या होगा बताओ। तो देखो तरीका भाई सीधा, ये सूत्र अगर याद है तो इस सूत्र को हम लो, अन्यथा तरीका ये भी है कि हम जैसे इसमें कि भाई एक मूल इसका मान लेंगे अल्फा, तो दूसरा मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा 4 गुना अल्फा, ठीक है। और फिर वही तरीका मूलों का योग अल्फा प्लस 4 अल्फा बराबर -3/1, ठीक है ना, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला कि भाई लेमडा गुणा था वो, ठीक है ना, कि भाई लेमडा का मान कितना है, यहाँ 4 गुना दे रखा ना, तो 4 गुना रखो सीधा सीधा, तो केवल सूत्र से दिया जाएगा। अगर ये सूत्र ध्यान में है तो सूत्र में रखो आप 1 प्लस लेमडा मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बटे 4 और बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 और ए का मान 1, सी का मान है लेमडा, तो लेमडा आ गया, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर हो गया 4 1 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 बटे 4 और ये 9 इस साइड आ जाएगा, ये 4 को त्रिज्या गुना कर दो, यानी 25 यहाँ से आ गया 25 लेमडा बराबर 36 और लेमडा का मान कितना आ गया 36/25, तो लेमडा का मान 36/25 आ गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अन्यथा वो तरीका वो था कि एक को आप अल्फा मान लोगे तो दूसरा क्या जगह 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो देखो ये जो यहाँ बताने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इस प्रकार का रिलेशन अपना सीधा जमा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। चाहे तो क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे रखा हो तो आप इस जो इसमें करके लेके आए उस तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सीधा अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो फॉर्मूले पर कर लो, ठीक है। तो अगर कोई इस प्रकार से समीकरण, कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो जिसमें एक मूल दूसरे का लेमडा गुणा 5 गुना किस प्रकार से भी हो, तो अगर किसी द्विघात समीकरण में एक मूल दूसरे का लेमडा गुणा है तो उनमें जो लेमडा और जो गुणांक है उनमें जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे लेमडा बराबर बी स्क्वायर बटे AC, ठीक है। याद रखेंगे और बना काम हो जाएगा। अब देखो आगे दूसरा देखो क्या है, इसी में दूसरा संबंध देखते हैं कि इस बार क्या होगा, दो द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, दो द्विघात समीकरण है और दोनों के मूल समानुपाती है, तो आपस में इन गुणांकों में संबंध क्या होगा, यदि दो द्विघात समीकरण है और दोनों के मूल समानुपाती हैं, ठीक है ना। अगर एक के मूल 1 2 है तो दूसरे के जैसे 2 और 4 आ गए, समानुपाती हो गई, ठीक है। वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यदि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 के मूल समानुपाती हैं, तो देखो उस समय पर कोई सीधा अगर फॉर्मूला याद रख लें तो क्या आएगा, वो फॉर्मूला b1 स्क्वायर बटे b2 स्क्वायर बराबर a1 c1 बटे a2 c2, ये याद रखना है, ठीक है ना। अगर दो द्विघात समीकरण है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 के मूल अगर समानुपाती हो ना तो उस समय इन गुणांकों में जो संबंध है ना वो ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन अपना ये है कि एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 तथा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लेमडा बराबर 0 के मूल समानुपाती हैं तो
लेमडा का मान क्या करो, लेमडा का मान क्या आएगा, तो लेमडा का मान क्या करो। तो देखो इसमें A1 तो ये हो गया, B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो अपने को पता है कि भी दो द्विघात समीकरण है, उनके मूल अगर समानुपाती हो ना, तो उनके लिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर बराबर A1 C1 A2 C2, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। रख दो मान। B1 का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, B2 का मान कितना है -1 का स्क्वायर 1, A1 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 1, C2 का मान कितना है लेमडा। तो यहाँ से क्या गया 9/1 बराबर 2/लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का मान कितना गया 2/9, ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा प्रश्न था। तो लेमडा का मान यहाँ से कितना आ गया 2/9 आ गया, ठीक है। और देखो और देखते हैं, देखो क्वेश्चन कोई। चलो इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। 4 बातें बताई मैंने कि पहली बात हमने ये पढ़ा था कि भाई एक समीकरण, दो द्विघात समीकरण दे रखे, दो द्विघात समीकरणों के मूल उभयनिष्ठ होने के लिए दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो कंडीशन क्या थी, और अगर एक मूल उभयनिष्ठ हो तो कंडीशन क्या थी। फिर हमने पढ़ा कि दूसरे में हमने पढ़ा कि एक द्विघात समीकरण के अंदर एक मूल दूसरे मूल का किसी न किसी अनुपात में था, ठीक है ना। और चौथी बात हमने पढ़ी कि दो द्विघात समीकरण थे, दोनों द्विघात समीकरण के मूल समानुपाती थे। ये हमने आज की क्लास में 4 बातें पढ़ी हैं। 4 बातें हमने पढ़ी हैं कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि दो द्विघात समीकरण है, दो द्विघात समीकरणों के मूल, दो द्विघात समीकरणों के मूल आपके उभयनिष्ठ मूल हो, दो द्विघात समीकरणों के अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो द्विघात समीकरण है उनका अगर एक मूल उभयनिष्ठ हो, ठीक है, तो उस समय एक प्रतिबंध आया था, एक संबंध आया था, वो संबंध अपने को याद रखना था और वो हमने प्री निकाल लिया था। वो संबंध एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर जैसे मान लो कि वो संबंध याद नहीं रहे तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, निकाल के देखा था, और उस टाइप का क्वेश्चन भी हमने निकाल के देखा था। फिर ये देखा था कि एक द्विघात समीकरण का, एक ही द्विघात समीकरण था, उसका एक मूल दूसरे का समान किसी न किसी अनुपात में था, तो उस समय हमने कैसे वो मूल निकाले जाते हैं वो निकाला था, ठीक है ना। यानी वो जो ये जितनी भी बातें जो मैंने पढ़ी है ना, यहाँ से मूल की बात नहीं करेगा वो कि मूल निकालो ऐसा बात नहीं करेगा। वहाँ पर कंडीशन देगा, कोई इनको शर्त देगा, उस शर्त को पूरा ये शर्त दे करके, और कोई इनको एक अलग ही इन गुणांकों से संबंधित कोई इनको अननोन वैल्यू देगा, उस वैल्यू के मान पूछेगा वो, ठीक है ना। जो अभी तक हमने ऐसे ही प्रश्न किए हैं सारे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और जो कौन सा क्वेश्चन करें, देखो क्वेश्चन, देखो यदि x प्लस के व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो के का मान क्या करो, तो के का मान क्या करो। देखो अब क्या आ गया यहाँ पर, द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, आगे कहीं व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात व्यंजक है, ठीक है ना, और इसके बराबर 0 लिख दिया था तो द्विघात समीकरण बन गया था। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि x प्लस के इन दोनों व्यंजकों का गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब कि x प्लस के का भाग अगर में दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा,
भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब शेष फल कब कैसे निकालते कि भाई x प्लस के को 0 बराबर रखते थे और वो मान इसमें रखते थे, वो मान क्या आता था, अगर ये इसका व्यंजक का गुणनखंड है तो वो शेषफल 0 आता था। ठीक है, शुरू क्लास में हमने बातें करी थी। तो देखो ये इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस के जो है वो इनका क्या हो गया कि मूल हो गया। ठीक है ना भाई, इन व्यंजकों के लिए शून्य हो गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस के क्या हो गया, इन दोनों व्यंजकों का क्या हो गया, ये दोनों का क्या है, दोनों का शून्य का है। अब शून्य और मूल में थोड़ा सा तो अंतर था, थोड़ा सा अंतर है, कोई एक जैसे काम करते हैं, बस फर्क इतना है कि शून्य जो होते हैं वो वास्तविक संख्या होती है और मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और काल्पनिक होते हैं। ठीक है, रखो मान, तो ये मान रखेंगे तो इसमें क्या आएगा x बराबर माइनस, क्योंकि ये दोनों का शून्य का, इसका मतलब कि इस x बराबर के इसमें इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यानी x बराबर माइनस के रखने पर इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा, तो यहां से के स्क्वायर माइनस पी के और प्लस क्यू बराबर 0 और के स्क्वायर और माइनस एल के और प्लस एम बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो देखो इसमें के द्विघात समीकरण भी है, यानी दो का पद भी है के का, कोई दिक्कत नहीं है, गुणांक बराबर है, घटा दो, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो 1 में से 2 घटाया तो क्या जाएगा, ये कट जाएगा इससे और ये बन जाएगा अपना कि ये प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गया तो एल के और माइनस से इसको घटाया ना, तो ये प्लस का हो गया, तो माइनस पी के और बराबर प्लस क्यू माइनस एम बराबर 0। ठीक है, के कॉमन ले लो तो एल माइनस पी बराबर, इनको आगे लेके जाओ तो ये एम माइनस का प्लस का हो जाएगा और माइनस है क्यू, तो के का मान कितना आ गया, एम माइनस क्यू बटे एल माइनस पी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो पढ़ी है ना पढ़ने, इनमें से किसी प्रकार का कोई पर्सन कैसे भी आए अपना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो अपनी कंप्लीट हो गई है द्विघात समीकरण में। ठीक है, कोई एक आध कोई चीज़ और बची है तो और कर लेंगे अपन, बाकी जो है ना इनके ऊपर अब जो क्लास होंगी ना अपनी, वो इनके ऊपर कॉमन क्वेश्चन के ऊपर होंगी, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, तो 15-10 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर ये जो पूरा चैप्टर है वो अपना कवर हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें जो माइनर चीज़ें थी वो सारी अपन ने पढ़ ली हैं, एक दो चीज़ें और बची हैं वो और देख लेंगे। ठीक है, बाकी देखेंगे कोई क्वेश्चन अगर कई इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर वो थोड़े क्वेश्चन में कोई और चीज़ अलग हुई तो वो एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, थैंक यू।